Well, viewers, the controversy over Himachal Pradesh mosque has now intensified. After massive protests yesterday, the issue has taken a new shape now. The Union Minister Giriraj Singh has raked up the NRC debate as he endorsed the conducting of NRC across the country. With ally JDU rejecting the NRC, the Union Minister's statement has triggered a political storm. Speaking to Times Now, the Union Mantri cited a Himachal Pradesh minister saying that the number of footpath shopkeepers have increased in Shimla who are Rohingyas and Bangladeshis. Pushing for pan-India NRC, Giriraj Singh questioned Rahul Gandhi about whether he still opposes or supports the NRC. मैं राहुल गांधी से पूछूंगा, राहुल गांधी, अब तो एनआरसी पर जब विषय उठता है तो आप चिल्लाते हो मुसलमानों के लिए, क्या अब तो सही मानोगे? अब एनआरसी बांग्लादेश रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर के जो विषय उठा है, ये केवल हिमाचल का विषय नहीं है। हिमाचल में तो एनआरसी होना ही चाहिए मंत्री के मुताबिक। मैं तो कहता हूं कि पूरे देश में एनआरसी होनी चाहिए। BJP's crucial ally, the JDU, has openly rejected the NRC endorsement, saying Bihar does not need it. बिहार जैसे राज्य में हमने तो कहा कि एनआरसी की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। असम में एनआरसी हुआ, उसके नतीजे क्या निकल कर के आए? भैया, समाज के अंदर में अगर कोई भी कानून के विपरीत काम करेगा, चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद हो, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन करेगा, इलीगल तरीके अपनाएगा, तो कानून अपनी कार्रवाई करता है। और कानून, देश का संविधान जो है, वह धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद नहीं करता है। Now, reacting to Giriraj's statement, the India Bloc netas have slammed him and countered by raking up the caste census debate. Listen in to the reactions from the opposition. एनआरसी का जो प्रकरण है वो पिछले समय में भी कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख बड़ा स्पष्ट किया है और मैं समझता हूँ एनआरसी के मामले पर अभी सदन में बहस होनी है, चर्चा होनी है, तो वक्तव्य हमारी पार्टी का भी नेताओं का आएगा और अपनी बात को सदन में रखेंगे। क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये उस समय तय किया जाएगा। जाति जनगणना कब होगी ये गिरिराज जी को बताना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए। कब पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार मिलेगा, उनका हक मिलेगा, कब जाति जनगणना होगी ये गिरिराज जी बताए और पूरी भारतीय जनता पार्टी बताए। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, सीए, एनआरसी, फिल्में, ये भारतीय जनता पार्टी का गहना है। जब भी उन्हें राजनीतिक लाभ लेना होता है, वोट चाहिए होता है, तो भारतीय जनता पार्टी इस गहने को ग्रहण कर लेती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आज पटना आए हुए हैं। मेरा हम लोगों का उनसे एक आग्रह होगा, जो केंद्रीय मंत्री देश में भ्रम की स्थिति फैलाए, दो समुदाय में लड़ाई लड़ाने की बात करे, उसके विरुद्ध क्या होना चाहिए। तो जेपी नड्डा जी, ऐसे केंद्रीय मंत्री के साथ क्या सलूक होना चाहिए। हम लोगों का तो आपसे आग्रह होगा कि आदरणीय गिरिराज सिंह जी को, जो अपने मंत्रालय के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, उनको बांग्लादेश भेज दीजिए। बांग्लादेश की स्थिति ठीक नहीं है। गिरिराज सिंह जी, आप जाइए, बांग्लादेश को संभालिए, हम लोगों को बख्श दीजिए, देश को बख्श दीजिए। Well, the Shimla mosque controversy has now turned into a new flashpoint between the ruling and the opposition parties. The Congress party put the onus on the earlier BJP government in the state, saying that the mosque's construction began during the BJP's rule. मैटर सब जुडिस है, तो उसमें तो सबसे बड़ा कार्यकाल भाजपा का रहा है। तो अगर प्रदर्शन करना है, धरना करना है, सवाल पूछना है, तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम जी के यहाँ होना चाहिए। जहां तक सवाल है कांग्रेस का, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ये हमारे समाधान के लिए हमारे सामने है और कोर्ट में ये चूंकि अदालत में सब जुडिस है, उसका फैसला आने के साथ इस पर एक शांतिपूर्वक सबसे बातचीत करके एक समाधान निकालेंगे।
The BJP has now hit back, saying that it's not political parties but the public that is opposing the mosque, and the Chief Minister has been constantly dodging the issue. राजनीतिक दल या कोई नेता उसमें उस आंदोलन में आगे बढ़कर के भाग ले रहा है, ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन जो हुआ है, पूरा समाज जो है इकट्ठा होकर के उस आंदोलन में हिस्सा लिया है। बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान मुझे लगता है कि ये भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था ये प्रदेश सरकार का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन उनको करना है। Now, amidst the political drama, security has been beefed up near the Sanjoli Mosque in Shimla after the massive demonstration yesterday. Several protesters hit the streets today as well amidst heavy security deployment. Times Now gets you a report from the ground. After Sanjoli, now the people have raised their voice against another illegal structure of a mosque in Shimla's Kasumti area. And in fact, we are just reporting right from the Kasumti, in the middle of the Kasumti, and people have gathered here. They all are the locals, elected representatives, local councillors, former deputy mayors, and in fact, they have gathered here against the illegal structure of a mosque that has been raised here. The people, the standing here, and behind that, I must request my camera person to kindly show the building that is behind. The people, the building is actually covered with the black cloth, and that is the building, according to them, which was illegally raised, and that is the mosque. And people from the different states outside from Himachal, they have been keep on visiting here every Friday for the Friday prayers, and that turned out to be the major concern. Well, viewers, the controversy over Himachal Pradesh mosque has now intensified. After massive protests yesterday, the issue has taken a new shape now. The Union Minister Giriraj Singh has raked up the NRC debate as he endorsed the conducting of NRC across the country. With ally JDU rejecting the NRC, the Union Minister's statement has triggered a political storm. Speaking to Times Now, the Union Mantri cited a Himachal Pradesh minister saying that the number of footpath shopkeepers have increased in Shimla who are Rohingyas and Bangladeshis. Pushing for pan-India NRC, Giriraj Singh questioned Rahul Gandhi about whether he still opposes or supports the NRC. मैं राहुल गांधी से पूछूंगा, राहुल गांधी, अब तो एनआरसी पर जब विषय उठता है तो आप चिल्लाते हो मुसलमानों के लिए। क्या अब तो सही मानोगे? अब एनआरसी बांग्लादेश, रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर के जो विषय उठा है, ये केवल हिमाचल का विषय नहीं है। हिमाचल में तो एनआरसी होना ही चाहिए मंत्री के मुताबिक। मैं तो कहता हूं कि पूरे देश में एनआरसी होनी चाहिए। BJP's crucial ally, the JDU, has openly rejected the NRC endorsement, saying Bihar does not need it. बिहार जैसे राज्य में हमने तो कहा कि एनआरसी की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। असम में एनआरसी हुआ, उसके नतीजे क्या निकल करके आए? भैया, समाज के अंदर में अगर कोई भी कानून के विपरीत काम करेगा, चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद हो, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन करेगा, इलीगल तरीके अपनाएगा, तो कानून अपनी कार्रवाई करता है। और कानून, देश का संविधान जो है, वह धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद नहीं करता है। I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence, to be a force for business that makes doing good our business, towards an independence where knowledge sets us free, to think big and achieve bigger, towards a future made perfect, and be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history, it's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good.